हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो हमारे यहाँ हर बुध वाले दिन बाजार लगता है, तो मैं आ गई हूँ बाजार में। मुझे कुछ सामान खरीदना था। ये जो बाजार लगता है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है। बस ज्यादातर सब्जियां वगैरह ही खरीदते हैं हम इसमें से। और अगर हमें कुछ और कपड़े वगैरह खरीदने हो तो हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ता है। तो गाइज, मुझे जो भी सब्जी वगैरह लेनी थी वो मैं ले चुकी हूँ। और अब आ गई हूँ मैं अपने घर पर वापस। घर पर आकर मुझे करनी थी 2 सूटों की कटिंग, जो कि 4 जून को आए हैं मेरे पास, और मुझे 5 जून को वो वापस सिल कर देने हैं। तो मैं इनकी कटिंग करने बैठ गई हूँ। आज पूरा दिन ना मैंने कुछ भी सिलाई वगैरह नहीं की, क्योंकि आज मेरी मामी आई थी और मेरी मामी की बेटी, मेरी बहन। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, और शाम के टाइम 6 बजे मैं चली गई बाजार में, और वहां से आने के बाद अब मैं कटिंग करने बैठ गई हूँ सूट की। क्योंकि कटिंग करने के बाद इतना टाइम ही नहीं बच पाएगा कि मैं इनको सिल भी सकूं, क्योंकि खाना भी बनाना है। शाम का टाइम हो चुका है, इस टाइम बज रहे हैं 7। तो मैंने सोचा पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह कल आपको इनकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। मेरे मामा की बेटी आई है अपनी ससुराल से, तो वो आई थी मुझसे मिलने कि चलो मैं अपनी बाजी से भी मिल लूं। तो वो घर पर आई थी। बस बातों बातों में कब दिन खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और शाम का टाइम चली गई मैं बाजार में, और अब कर रही हूँ कटिंग, फिर खाना बनाना है। आज 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं, तो शाम को वो भी आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले खाना तैयार करके रखूंगी। क्योंकि जब आदमी बाहर काम पे से आता है और उसको आते ही खाना ना मिले तो ये भी अच्छा नहीं होता। आदमी सारा दिन मेहनत करे और टाइम पे खाना भी ना खाए। अगर इंसान कोशिश करे ना तो कोई भी काम मुश्किल नजर नहीं आता है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा दिन मतलब ऐसी बातों बातों में चला गया, पता ही नहीं चला। और अब 6 बजे गई मैं बाजार, और 7 बजे कर रही हूँ कटिंग। कटिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम कटिंग हो जाती है। और फिर खाना भी बनाना है। तो अगर करने की लगन हो तो सब हो जाता है, और दिक्कत भी नहीं होती। मतलब हमारा शरीर तैयार होता है उस काम के लिए जिसको हम करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम मेहनत करें, टाइम वेस्ट ना करें। जिस काम की हम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं ना, उसे जिम्मेदारी से ही करना चाहिए। आलकस करने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आज 4 तारीख है और मुझे 5 तारीख को ये कपड़े देने हैं। तो अगर मैं आलकस करूंगी, मैं हिम्मत नहीं करूंगी, तो मैं ये कपड़े कैसे सिल पाऊंगी? तो हिम्मत करने से और आलकस ना करने से सब कुछ होता है। आलकस करने से कुछ नहीं होता। और फिर जो हमारे कस्टमर हैं, अगर हम उनको टाइम पर कपड़े सिल कर नहीं देंगे तो वो दोबारा हमारे पास क्यों आएंगे? क्योंकि वो हमसे परेशान हो जाएंगे कि भाई ये काम टाइम पर करके नहीं देते हैं। तो अपने कस्टमर को अगर हमें अपने साथ बनाए रखना है, तो उनका काम टाइम पर करके देना चाहिए, ताकि वो हमारे पास फिर से दोबारा से कपड़े सिलवाने आए। क्योंकि कस्टमर वहीं पर जाना पसंद करता है जहाँ पर उसको टाइम पर काम हो जाए उसका, और अच्छे अच्छा काम हो। मान लीजिए हम सूट सीते हैं और सूट में अच्छी फिटिंग ना हो, अच्छी फिनिशिंग ना आए, तो हमारे पास कोई क्यों कपड़े सिलवाने आएगा? किसी की भी बात है, हम ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए हमारा कोई काम अच्छे से नहीं करके देगा, तो हम उस दुकान पर या उस लेडीज के घर या मतलब कहीं भी टेलर की दुकान पर हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा काम अच्छा नहीं होगा। तो बेस्ट काम करो, मेहनत से करो, अच्छे से अच्छा कपड़े सिल के देने की कोशिश करो। कुछ भी जो भी आप काम करते हैं उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि हमारे कस्टमर हमारे साथ बने रहें। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। जो बिल्कुल सफलता पाए हुए आदमी होते हैं ना, जो सफलता बिल्कुल उनके कदम चूमती है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एकदम ही सफल हो जाते हैं। उनकी उन सफलता के पीछे बहुत मेहनत होती है। कोई भी काम हो, कोई भी, अगर हम उसको करते रहेंगे तो हमें जब ही उसकी आदत होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बहुत पहले सिलाई सीख ली थी, पर करती नहीं थी। पर फिर मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे सिलाई करनी चाहिए, मुझे हुनर आता है, मुझे अपने उस हुनर पर काम करना चाहिए। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैं रात रात भर 100 रुपए सूट की सिलाई लेनी शुरू करी थी मैंने, और रात रात भर उसे एक एक सूट को सीती थी। किस लिए? कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और मेरे पास और काम आए। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे ये सफलता मिल चुकी है जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। तो ऊपर वाला कहता है कि बंदे तू मेहनत कर, उसका फल तुझे मैं जरूर दूंगा। तो आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। जो भी है, जितना भी है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर बैठे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का सहारा बनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं बाहर जाकर काम करना बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता, तो घर में रहकर काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
घर पर रहकर काम करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जैसे आज मेरी मामी आई थी, अगर मेरा कहीं अलग से बुटीक होता, मेरी कोई शॉप होती, तो मुझे उसको बंद करके आना पड़ता। तो अब मैं घर में थी तो कोई भी आता है तो मैं घर पर ही मिलती हूँ, अपने बच्चों के पास रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप बुटीक मत खोलो या आप कोई शॉप मत ओपन करो, कर सकते हैं पर बच्चों को सँभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब मेरे घर में तो कोई नहीं है जो मेरे बच्चों को सँभाल सके, तो मैं घर पर रहकर ही काम करती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर सोचती हूँ मैं कि ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह कभी मैं अपना बड़ा घर बनाऊँगी, तो मैं अपना सिलाई के लिए एक रूम बिल्कुल अलग से बनाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बस ये इतनी-सी ही जगह है जो कि कैमरे में भी पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं आ पाती और मैं यहीं पर कटिंग करती हूँ, यहीं रहती हूँ, यहीं सिलाई मशीन है मेरी, यही मेरा कमरा है जहाँ पर मुझे खाना-पीना, उठना, बैठना, सोना सब यहीं पर है। बस मैं इतना सोचती हूँ कि ऊपर वाला ने चाहा इंशाल्लाह तो कभी मैं अपना बड़ा घर बनाऊँगी। तो मैं अब लग गई हूँ खाना बनाने। अल्लाह हाफ़िज़।